विष्णु से कहते हैं, विट्ठल से कहते हैं मेरा ये वाला काम करा दोगे भगवान तो 51,000 की प्रसादी कराऊंगा। किससे कह रहे हो? इस पृथ्वी के गर्भ में भी जितने रत्न पड़े हुए हैं, इस समुद्र में भी जितने हीरे पड़े हुए हैं, उन सब की मालकिन महामाया श्री लक्ष्मी, जिसके चरण चापती हो, उसके पति से कह रहे हो तुझे 51,000 रुपए दूंगा। क्या महत्वपूर्ण बात। दीप हैं, कोई बीटेक के स्टूडेंट हैं, यहां पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि कल आप बार बार आस्था के स्थान पर तर्क की बात कर रहे थे। क्या तर्क ही सब कुछ है? आस्था में कोई शक्ति ही नहीं होती? पहली बात तो मैं इस युवा बालक को आशीर्वाद देता हूं कि इसके मन में प्रश्न है। ये जिस संस्कृति में पैदा हुआ है, नाम प्रदीप है, इसका मतलब तो सनातनी है। हमारे यहां प्रश्न का आदर है। दो अलग अलग संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति वो है जो अपनी बात को फाइनल मानती है, कहती है इससे आगे कुछ बोले तो गर्दन काट देंगे, सर तन से जुदा। और एक हम हैं, यहां किसी पर भी सवाल उठाइए, सब सवालों का स्वागत है। एक संस्कृति है जहां एक वर्जित फल को खा लेने के कारण आदम और हव्वा को पता नहीं था कि ये सेब क्या है। उन्हें बता देते कि ये नहीं खाना है, वो तो नहीं खाते, उन्होंने खा लिया और खाने के बाद उन्हें नीचे फेंक दिया कि जाओ अब तुम पृथ्वी पे जाओ। एक संस्कृति तो ये है। और एक संस्कृति ये है कि एक अपरिमित शक्ति से भरा हुआ दिव्य वायु और पंच माताओं में पूजित अंजनी के योग से पैदा हुआ बालक अपनी मां को थोड़ी देर किसी व्यस्तता में देखकर भूख से व्याकुल हुआ, तो उसमें आसमान में लटके हुए बालारुण सूर्य को सेब समझकर अगर खा लिया तो उससे सेब तो छुड़ा लिया गया, लेकिन किसी ने उसको शाप नहीं दिया, सबने उसे वरदान दिया कि तू भगवान के काम में आएगा, तेरा नाम आज से बजरंग बली रखा जाए। तो प्रदीप ने जो कहा है कि आस्था में कोई शक्ति नहीं है, क्या मैंने यह नहीं कहा कि आस्था में कोई शक्ति नहीं है। मैंने केवल यह कहा कि आस्था तर्क की कसौटी पर कसी हुई हो। आस्था है तो बड़ी अच्छी बात है, आस्था ही तो जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा श्रद्धावान लभते नरः। हे अर्जुन, जिसके पास श्रद्धा है उसे लाभ होगा। यह जो अर्धरात्रि में छत पर जाते हुए स्टेशन से आधी रात लौटते हुए जब कुत्ते भी ना भौंक रहे हो, आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाने लगते हो, इसके उच्चारण में आस्था की शक्ति है। यह जो रेलवे लाइन के कोने पर पड़ा हुआ एक गोल पत्थर, या गंगा जी की तलहटी से हरिद्वार ऋषिकेश से लाया हुआ एक पत्थर आपकी दादी, आपकी मां पूजा गृह में रख देती है और उसी के दरवाजे पर माथा टेक देती हैं, इसी शक्ति का नाम आस्था है। एक बहुत बड़े वामपंथी कवि हुए हैं, उन्होंने भी एक कविता लिखी, बताइए, वामपंथी होकर भी, अज्ञेय जी। उन्होंने लिखा कि यह देश कि जिसमें पथ का कोई पीड़ादायी पत्थर, कोई सुहागन पीपल के नीचे विराज कर लोटे भर श्रद्धा का जल उड़ेल दे, तो पथ का पीड़ादायी वह पत्थर पीड़ा हर हर शंकर बन जाता है। ये उन्होंने कविता लिखी। श्रद्धा तो सबसे ज्यादा है, लेकिन श्रद्धा अगर तर्क से कसकर आएगी तो फिर आप मानने लगोगे। अच्छा है कि आप बिना तर्क की श्रद्धा करो, तो सबसे अच्छा है, मान ही लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तर्क भी चाहिए। तो आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसमें आस्था के अलावा श्रद्धा भी। कई बार आस्था तर्क को छोड़ देती है तो नुकसान देती है। आप तो पुणे में बैठे हो, बच्चे का नाम भूल गया, प्रदीप, बेटा यहां से ज्यादा दूर नहीं है पंढरपुर, भगवान विट्ठल का विग्रह है, जाकर देख के आना। पंढरपुर में एक निस्संतान साहूकार रहता था। एक बनिया था, एक व्यापारी था, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। उसने विट्ठल क्या मनौती मांगी, मनौती मांगते ना, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं विश्व भर के सारे तीर्थ स्थानों पर जाकर निवेदन कर चुका हूं। तो मुझसे शुरू में लोग पूछते थे क्या मांगा, तो मैं कहता था मैं तो कुछ मांग ही नहीं पाया। फिर कुछ लोग जो साथ के थे वो कहने लगते सोच के जाना सर, यहां मांगा हुआ पूरा होता है। फिर मैं निकला, बोले मांगा, मैंने कहा नहीं मैं भूल गया। तो एक ने मुझसे कहा कि आप बड़ी गड़बड़ कर देते हो, मांगते ही नहीं हो।
तो मैंने कहा कि मैं मांग भी नहीं पाऊंगा। तो मेरे उस साथी ने पूछा क्यों नहीं मांग पाओगे? मैंने कहा अगर इसे भी बताना पड़ा कि हमें क्या चाहिए तो फिर ये किसका पिता और हम कैसी औलाद है? क्या बात है। उससे क्या मांगना? एक हमारे बड़े महान कवि हुए हैं कुम्मन दास, अकबर का समय था, रहीम उनसे बहुत प्रभावित थे। वो जिस मंदिर में काम करते थे, जहां रहते थे, वहां के कुछ चबूतरे टूटे हुए थे, उनको खुद ही जोड़ रहे थे। रहीम गुजरे, रहीम प्रधानमंत्री थे अकबर के। रहीम ने कहा महाराज इतने अच्छे कवि हो आप फतेहपुर सीकरी चलो, अकबर से मांगो, मेरे बादशाह से वो दे देगा। बोले वो सबको देता है? बोले हाँ दे देगा। सुबह सुबह का वक्त तय हुआ, जल्दी पहुंच गए कुम्मन दास, सोचा सीधे अकबर से मिलेंगे। रहीम बोले रुको रुको, अभी मिलवाते हैं। बोले क्या हो गया? बोले अभी बादशाह कुछ कर रहे हैं। फिर रुक गए, थोड़ी देर और फिर क्या हुआ? बोले मैं देख के आता हूं। अंदर गए रहीम। इस बीच कुम्मन दास ने नौकर से पूछा भाई क्या हो गया, कहां गया तुम्हारा बादशाह? बोले साहब वो नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। कुम्मन दास वापस लौट गए। रहीम मिले 2-3 महीने बाद। बोले आप आए, कहां चले गए, दिखे नहीं? अकबर आपको देने वाला था। बोले मैं तो बादशाह से मांगने गया था, वो तो खुद ही मांगता था, खुद ही मांग रहा था। तो अगर ईश्वर से मांगना है तो मैं बिचौलिया बीच में क्यों लगाऊंगा? और हम कितने धूर्त हैं, बुरा मत मानना, मनौती मांगते हैं। विष्णु से कहते हैं, विट्ठल से कहते हैं मेरा ये वाला काम करा दोगे भगवान तो 51,000 की प्रसादी कराऊंगा। किससे कह रहे हो? इस पृथ्वी के गर्भ में भी जितने रत्न पड़े हुए हैं, इस समुद्र में भी जितने हीरे पड़े हुए हैं, उन सब की मालकिन महामाया श्री लक्ष्मी, जिसके चरण चापती हो, उसके पति से कह रहे हो तुझे 51,000 रुपए दूंगा। क्या मूर्खतापूर्ण बात। ये ऐसे है जैसे मुझसे कोई आदमी आके कहे कि कुमार विश्वास जी आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा। तो मैं उससे कहूंगा कि यार 35 साल से मैं ही सुना रहा हूं, तू क्या सुनाएगा मुझे? और मैं तो जानता भी नहीं तू कौन है। और इसमें भी कितने बड़े डीलर हो। आज एक सज्जन मिलने आए थे, उन्होंने अच्छी बात बताई, मैं बड़ा हंसा। चलो यहां तक भी ठीक है कि भगवान से आप कहो कि मैं गरीबों का काम करूंगा, इसमें नहीं, डील अपने पास रखते हो। दे नहीं रहा हूं अभी 51,000, पहले तू कर दे फिर दूंगा। ऑर्डर मारते हो तो पेमेंट पहले करते हो, और तीनों लोगों के स्वामी से सामान मांग रहे हो तो कह रहे हो पहले डिलीवर कर दे उसके बाद पेमेंट करूंगा। वाह। तो कहता है कि आस्था में तो आस्था शक्ति है, लेकिन आस्था की शक्ति में तर्क भी डाल लो तो अच्छा रहेगा। तो साहूकार के पुत्र पैदा हो गया 15 वर्ष बाद। साहूकार ने मान्यता मानी थी कि विट्ठल अगर मेरे घर में आंगन में किलकारी गूंजी तो मैं तुझे सोने की करधनी पहनाऊंगा। करधनी जानते ना, वो तगड़ी जो बनती है। मनोकामना पूर्ण हुई। साहूकार इस पूरे अंचल के, पूरे मराठवाड़े के सबसे बड़े कारीगर एक सुनार थे, नरहरि, उनके पास पहुंचा। इसका प्रतीक देखिए, सुनार का नाम भी नरहरि है, नर के रूप में ही हरि। वो विट्ठल का अस्तित्व स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो शैव था, शिव का भक्त था, परम शिव भक्त, अघोरी एकदम। विट्ठल के मंदिर के सामने से गुजरे तो नजर नीचे कर ले तो मंदिर में ना देखना पड़ जाए। ऐसे भी लोग हैं, मुझसे लोग मिलते हैं, आप राम पर अच्छा बोलते हो पर तो मैं तो कृष्ण को मानता हूं। मैंने कहा वो भी राम को मानते हैं और राम भी उन्हें मानते हैं। तुझे पता ही नहीं है दोनों ठाकुर है क्या, कुछ बड़े कह लेते कुछ छोटे कह लेते। तो नरहरि ने कहा कि भाई मैं तो जानता नहीं विट्ठल की मूर्ति कैसी है, मैं तो देखा भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता, कैसे बनाऊं उनकी करधनी। तो सेठ ने कहा कि साहब चलिए जरा नाप तो ले आइए। बोले नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, तू नाप लिया मैं बना दूंगा। साहूकार गया, उसने नाप लिया, लाके दिया, करगनी तैयार हुई, जाके लगाई, भगवान को आई नहीं, 4 अंगुल छोटी पड़ गई। सेठ वापस गया, बोले अरे सुनार साहब आपने क्या बना दिए? तो आई नहीं विट्ठल को, छोटी पड़ गई। बोले अच्छा तूने तो नाप दिया, मैंने उतनी बनाई, 7 पीढ़ियों से हम लोग बना रहे हैं, कितनी छोटी पड़ी? बोले 4 अंगुल नाप के लाया हूं। 4 अंगुल बढ़ा दी, अब के नाप के गए, अब के 7 अंगुल बड़ी बन गई। देखो आनंद। फिर लौटा, बोले ये क्या बना दिया? 7 अंगुल।
7-8 बार ऐसा ही हुआ साहब, बने छोटी पड़ जाए बड़ी बन जाए। हाथ जोड़ के साहूकार बोला साहब मेरा बेटा 1 साल को होने का आ लिया, मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आप ही चल के नाप लो। बोला नहीं नहीं। अरे बोले साहब आपने नाश कर दिया सारा मेरे सोने का। तो बोले एक ही शर्त पे जाऊंगा, मेरी आंख पे पट्टी बांध के ले जा, मैं नहीं देखना चाहता विट्ठल, मैं शिव का भक्त हूं। अब वो ले गए पट्टी बांध के, उसने विट्ठल की जैसे ही कमर नापनी शुरू की तो उसके हाथ में बागंबर प्रतीत हुआ जो शिव पहनते हैं। उसने कहा ये क्या है, ये तो विट्ठल की कमर है, इसमें बागंबर कहां से आया। उसने हल्की सी अपनी पट्टी नीचे करी और देखा ऊपर तो विट्ठल ने, फिर आंख पे पट्टी लगा ली, फिर देखा बागंबर। इस बार गड़बड़ हुई, थोड़ा ऊपर को हाथ बढ़ाया तो सर्प छुआ। उसने कहा ये सांप कहां से आया, विष्णु के सांप से क्या मतलब, मैं गलत मंदिर में तो नहीं आ गया। फिर आंख नीचे करी, फिर देखा विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद उसने फिर देखा कि भुजाओं में देखता हूं शायद कुछ होगा, भुजाओं में देखा तो रुद्राक्ष बंधे हुए थे। फिर आंख खोली, फिर विट्ठल। उसने अच्छा हाथों में देखता हूं, भगवान विष्णु के हाथ में शंख गदा चक्र कमल होगा, 4 हाथ हो गई। हाथ में देखा तो डमरू हाथ में आ गया। अब उसकी समझ में आना बंद हो गया। सिर ऊपर उठा के देखा तो फिर विट्ठल। इस बार अपनी पट्टी खोल दी और रोने लगा कि भगवान क्या कर रहे हो। भगवान मुस्कुराए और अचानक विट्ठल के शीश पर शिवलिंग प्रकट हुआ। आज भी विट्ठल के सिर पर शिवलिंग विश्व में अकेला मिलता है, तो पंढरपुर में मिलता है, जाके दर्शन। यानी कि भगवान ने उसे अपने चमत्कार से बताया कि ये शैव बनना, ये वैष्णव बनना, ये शक्त बनना और इसकी बहस में पड़ना गलत है। अंततः चेतना का एक ही स्वरूप है, शक्ति का एक ही स्वरूप है। तो जो तुम पूछते हो मुझसे प्रदीप कि क्या आस्था का कोई स्थान नहीं, आस्था तो वो है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तर्क शास्त्र लिखकर जिसे नहीं पाते वो आस्था पा लेती है। मेरे यहां के कवि हुए, दिवंगत हो गए, दयाशंकर अश्क। मुझे पूरी मुक्तक तो याद नहीं, पर उन्होंने एक मुक्तक लिखी, उसमें 2 पंक्ति याद है गई, उन्हें स्मरण करना अपने करतल ध्वनि से। उन्होंने लिखा कि हम शिवालों में घंटे बजाते रहे, हम शिवालों में घंटे बजाते रहे, एक तवायफ के घुंघरू भजन कर गए। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली भगवान बुद्ध के सत्संग में पहुंची, जीवन भर देह व्यापार किया, नाचना किया, दूसरों के कहने पर नाची, कोने में बैठी रोज रोती थी मुंह ढककर। बुद्ध की दृष्टि पड़ी, बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाकर कहा, आनंद वो एक स्त्री आती है, वो मुझे देख के रोती रहती है, वो कौन है, उसे आगे की पंक्ति में लाओ। वो तैयार नहीं हुई। आनंद ने कहा तथागत की आज्ञा है, भगवान चाहते हैं कि आप आगे बैठो। आगे बैठी, फिर रोती रही। बुद्ध ने कहा इसे मुझसे मिलवाने लाओ, कौन है ये। तो बोले कि ये वैशाली की नगरवधु है आम्रपाली, फिल्मी बनी उस पर। भगवान ने कहा क्यों रोती है। उसने कहा तथागत मैं इतनी दुराचारिणी, इतनी व्यभिचारिणी, इतनी नीच स्त्री हूं, मैंने जीवन भर अपनी कला का, अपने सौंदर्य का सौदा किया, मैं तो आपके इस सभागृह में प्रवेश करने के योग्य भी नहीं हूं, इसलिए पीछे जहां सारे भिक्षुकों की खड़ाऊ पड़ी रहती है वहां बैठ के सुनती हूं, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। भगवान ने कहा क्या चाहती है, मैं आपके संग में सम्मिलित होना चाहती हूं, पर मैं इस योग्य नहीं हूं। बुद्ध ने कहा नहीं, तू आज से प्रधान भिक्षुणी है, एक प्रश्न का उत्तर दे। जब तू ये कला का सौदा करती थी, शरीर का सौदा करती थी, अपने रूप का सौदा करती थी, तेरे मन में ग्लानि हुई? भिक्षुणी और रोई। उसने कहा कि क्या बताऊं भंते, मैंने जब भी ये काम किया पूरी आत्मा से किया, मुझे जरा भी पाप का अंश तक पता नहीं चला। भगवान ने कहा ये समाज ने तुझे सौंपा था, तूने नहीं चुना, इसलिए जितने वर्ष तूने ये काम किया, जो अपने रूप का सौदा किया, उतने वर्ष भी तू साधना में रही, इसलिए सारी भिक्षुणी में प्रधान भिक्षुणी तुझे बनाता हूं। अर्थात आस्था से किया गया कोई भी काम पाप पुण्य की परिधि से परे खड़ा हुआ है। इसीलिए पाप के शिखर पर पहुंचकर भी रावण मोक्ष का अधिकारी बना। जीवन भर भगवान कृष्ण के निर्देशन में रहे पांडव पहले नरक दर्शन के लिए गए और दुर्योधन स्वर्ग में गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। जो तुम सोचते हो और जो तुम्हें लगता है ये बिल्कुल ठीक है,
ये मेरी आत्मा से ठीक है, वो भगवान का कार्य है। तो तुम पूछते हो प्रदीप के आस्था, आस्था तो बहुत बड़ी है। योगी और महंत जिसे ध्याते रहे, मीरा उसे भजन करके पा गई। मुझसे पूछा था किसी ने अमेरिका में, स्पेन की एक कवित्री ने, कि आपके यहां भी एक पोइटेस है ना, पर उसकी स्टोरी बड़ी एब्सर्ड है कि उसने जहर पिया और वो बच गई। आप क्या कहते हैं? अंग्रेजी में पूछा। मैंने उससे कहा भारत आओ, मीरा को जानो, और जो मैंने उससे कहा उस पर आपकी मोहर लगे। मैंने कहा कि अगर आस्था मीरा जैसी हो और विष कन्हैया का बताकर भेजा जाए तो दुनिया का हर विष बाध्य हो जाएगा कि वो अमृत में परिवर्तित हो जाए। आस्था तर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम मेरी बात नहीं समझे। एक मेरे बड़े प्रसिद्ध आदरणीय बड़े भाई हैं, भारत के सबसे बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। पिछले 10-11 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के दिल उन्होंने ही खोले हैं। एक बार मैं उनके घर भोजन पर गया। दूसरी मंजिल पर उनका डाइनिंग हॉल था, नीचे ड्राइंग रूम था बड़ा। बातचीत होती रही। घर में जगह जगह गणपति, श्रीहरि, अलग अलग चित्र विग्रह लगे हुए थे। चलने लगे तो जहां से जीना मुड़ता था वहां भी कुछ देवी देवता विराजमान थे। बात करते करते हर जगह खाना खाने गए तो मुझे शरारत सूझी। मैंने कहा भाई साहब, आप इतने बड़े डॉक्टर हो, अमेरिका में इलाज करते थे, दिल को रॉबर्ट से खोलना आपने सिखाया, ये इतना ज्यादा भगवान क्यों, ये क्या कर लेंगे? उनका जो उत्तर है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा इसीलिए ज्यादा बड़ा आस्तिक हूं क्योंकि वैज्ञानिक हूं। मैंने कहा क्यों? बोले कुमार, मैंने अपने जीवन में ऐसे हजारों मरीज देखे हैं जिनके साथ में इसलिए अंदर गया कि मैं तो यूं ही जा रहा हूं, कोई भी कर देगा, सब कुछ नॉर्मल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। थोड़ी सी एक आर्टलरी ब्लॉक है, अभी खोली, अभी स्टंट डाला और सब कुछ तैयार था, पता था बड़ा आदमी है। और सारी वैज्ञानिक चेतना और सारे अच्छे इक्विपमेंट के बाद भी न जाने कौन था जो मेरे सामने से उठाकर ले गया और मैं रोक नहीं पाया। और ऐसे हजारों मरीज हैं जिनको मैं अंदर ये सोच कर गया कि अब तो बाहर इन्हें मरा हुआ ही लाना है, क्योंकि इन्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। और वो आज 10-10 साल बाद भी अपने जन्मदिन पे मुझे फोन करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी वजह से जिंदा हूं। और मैं उनसे क्या बताऊं कि तुम मेरी वजह से नहीं, किसी और की वजह से जिंदा हो। प्रदीप, ईश्वर को न मानना अपराध नहीं है, ईश्वर को अपनी मान्यताओं में कैद करना अपराध है। बनारस में एक युवा पंडित था, वो घाट पे रहता था, तरमाल खाता था। आप जैसे यजमान पहुंच जाए, कोई कुछ खिलाए कोई कुछ खिलाए, दंड पेलता, गंगा जी में नहाता, ना सुबह को पूजा करे, ना शाम को संध्या वंदन करे, ना गंगा आरती में सम्मिलित हो, लेकिन सुदर्शन था, भजन गाता था, मजे में रहता था। तो जैसा कि लोग चिंतित हो जाते हैं, वहां के कई पंडित चिंतित हो गए कि ये कौन है। तो लोगों ने कहा इसे घाट से निकालो। क्या अपराध है भैया? बोले ये तो पूजा अर्चना ही नहीं करता, संध्या उपासना नहीं करता। पंडितों ने उसे बुलाया सभा में कि भाई क्यों नहीं करते? बोला जी सूतक लग रहा है। सूतक, सूतक जानते हो? नए बच्चे नहीं जानते होंगे। घर में कोई मृत्यु हो जाए तो पंडित जी कहते हैं सूतक लग गया, 15 दिन तक पूजा नहीं होगी, हवन नहीं होगा। घर में नया बच्चा पैदा हो जाए, कहते हैं सूतक लग गया। इसका मतलब क्या है? लोग व्यस्त होंगे इसलिए। चलो जी, 1 महीना बीत गया, पट्टा फिर कुछ नहीं करे। फिर बुलाया, बोले क्यों नहीं करता? बोले सूतक लग रहा है। उसको 7-8 बार बुलाया, हर बार कहा जी करूंगा करूंगा, सूतक लग रहा है। एक दिन घेर लिया लोगों ने, बोले तेरे ऐसे कौन मर जी रहा है हर महीने कि तेरे रोज सूतक लग रहा है? पंडित ने क्या अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा मैं रोज सुबह उठता हूं तो मेरे हृदय में ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है, और मैं रोज सोता हूं तो मोह रूपी माया मेरी मर जाती है। मेरे घर में रोज सूतक रहता है, इसलिए आनंद में रहता है। मृता मोहमयी माता जातो ज्ञानमय सुतः। रोज मोह रूपी माया मरती है और जातो ज्ञानमय सुतः, और ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है। सूतकम वर्तते नित्यम कथम संध्या उपासमहे। मैं कहां से संध्या उपासना करूं? मेरे को अक्सर महिलाएं पत्र लिखती हैं फेसबुक पे, भैया मैं पढ़ती तो हूं हनुमान चालीसा, में पढ़ती तो हूं,
ये देवी स्तुति पढ़ती तो हूं विष्णु सहस्त्र नाम, उच्चारण मेरा ठीक नहीं है, भगवान मेरी पूजा स्वीकार करेंगे। अरे उच्चारण से क्या है? एक बैठे हुए पढ़ रहे थे, एक सड़क पे बेचारा मजदूर गायत्री मंत्र पढ़ रहा होगा, अब उसके उच्चारण में कुछ गड़बड़ी थी, नहीं ठीक पढ़ पा रहा था, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहा होगा, गड़बड़ी हो गई। उधर से एक प्रोफेसर साहब गुजरे, वही जो कल बताए थे, दिल्ली में जिन लोगों का अलग से विश्वविद्यालय खोल दिया हमने, वो कह लेंगे क्या कर रहा है? बोले भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान को संदेश। बोले तू मूर्ख है, भगवान तेरा संदेश ले लेंगे क्या? ये तो गलत संस्कृत पढ़ रहा है तू। उसने कहा नहीं जी ले लेंगे। बोले कैसे ले लेंगे? जब उन्हें पता नहीं चलेगा तू क्या बोल रहा है तो कैसे संदेश ले लेंगे? तो उसने कहा कि आपका बच्चा है कोई? बोले हाँ 9 साल का है, बोर्डिंग स्कूल में गया है। बोले वो आपको चिट्ठी लिखे तो आप चिट्ठी को पढ़ोगे कि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक निकालोगे? बोला पढ़ूंगा। तो बोले जब आप अपने लड़के की सुन सकते हो तो भगवान मेरी भी सुन रखा, मैं भी उसी का लड़का हूं। मां से प्रार्थना जब करते हो, छोटे होते हो, दूध मांगने की, चीज मांगने की, तो तुतलाती बोली पर मां बलिहारी होती है। इसलिए इस आंगन में बैठी हुई मेरी माओ, मेरी बेटियों, भाभियों, बच्चियों, जिस भी तरह से तुम पूजा कर रही हो, जिस भी तरह से ईश्वर को पुकार रही हो, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान लोग जो पूजा कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छे भाव से ईश्वर तुम्हें स्वीकार कर रहा है। तर्क उतना ही उपयोगी है जितनी आस्था उपयोगी है। समुद्र का मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, सबको पता है? किस किस को पता है? हाथ उठा के बताओ। सबको पता है 14 रत्न निकले, ये सबको पता है। ये आस्था है कि समुद्र का मंथन हुआ और 14 रत्न निकले। लेकिन 14 रत्न कालकूट विष काम धेनु उच्च श्रवा कौस्तुभ मणि ऐरावत कल्प वृक्ष अप्सरा रंभा देवी लक्ष्मी चंद्रमा पारिजात पांचजन्य धनवंतरी और अमृत, ये जो 14 रत्न निकले, ये आगे पीछे होकर भी तो निकल सकते थे। शुरू में ही अमृत निकल जाता, काम टल जाता। और भी कुछ नहीं, शुरू में दारू ही निकल जाती, सारे पीपा के बेहोश जाते, लेके चलते आगे। पहले विष निकला, फिर कामधेनु निकली, ये अलग अलग क्यों निकले? आप कहें तो मैं आपको बताऊं कि ये अलग अलग क्यों निकले, पहले नंबर पर क्यों निकला। अब सुनो प्रदीप, तुमने प्रश्न उठाया है तो उत्तर लो। 14 रत्न निकले, ये आस्था है। और पहले कौन सा निकला, दूसरा कौन सा निकला, ये तर्क है। तुम इंजीनियरिंग में पढ़ते हो। ये 14 रत्न तुम्हारे खुद के समुद्र मंथन से निकल सकते हैं। हृदय क्या है? समुद्र। जैसे समुद्र की गहराई का पता नहीं है, ऐसे हृदय की गहराई का पता नहीं है। क्या बात है? यहां तो मुखर वामपंथ है और आप सब भी जागृत रहे। ये हृदय सागर है, इसमें कितनी आग है ये भी किसी को पता नहीं है, इसमें कितनी शीतलता है ये भी किसी को पता नहीं। जैसे सागर शांत कब होगा ये किसी को पता नहीं है। सागर में ऐसी तरंगे कब आएंगी जो बड़े बड़े जलपोतों को डुबो दे, ये किसी को पता नहीं है। ये समुद्र हिटलर कब बन जाएगा हृदय का, ये किसी को पता नहीं है। और ये समुद्र गांधी कब बन जाएगा, किसी को पता नहीं। अब प्रदीप तुम समझो, सबसे पहला क्या निकला समुद्र मंथन में? कालकूट विष। जितने लोग यहां बैठे हैं आज के बाद अपने हृदय के समुद्र का मंथन करना, अंत में अमृत निकलेगा, दावा कर रहा हूं आज यहां पर। सबसे पहला कालकूट विष। विष माने जगत का अपमान। दुनिया आपका अपमान करेगी, कुछ भी करने चलोगे आपका अपमान करेगी। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी, मेरा अपमान हुआ। मैं सामाजिक आंदोलन में गया, अपमान हुआ। मैंने राजनीतिक प्रयोग किए, उसमें भी अपमान हुआ। होता रहता है, चलता रहता है, मान अपमान। और ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें तो अंधानुकरण है। आज आप कल मेरा फोटो लगा के लिख दीजिए कि कवि कुमार विश्वास जी, हम तो आपको अच्छा आदमी समझते थे, लेकिन आपने बड़ी घटिया बात कही। बस ये मत लिखना कि बात क्या कही। उसके नीचे 500 आदमी लिखेंगे जी बहुत नालायक लोग हैं, हम तो जानते ही हैं। और आप लिख दीजिए कि आज तक तो मैं आपको केवल कवि समझता था, आप तो स्वयं एक सिद्ध पुरुष की भूमिका में हो। कल जो आपने काम मेरे साथ किया वो ईश्वर ही कर सकता है। 2000 कमेंट ईश्वर में मिल गए हैं, राम की कृपा हो गई है। आजकल तो इनसे बड़ा कोई संत ही नहीं है, लिखते रहेंगे लोग। तर्क कुतर्क नहीं है,
मैं यदा कदा अपने फेसबुक पे कुछ लिखता हूं। एक दिन बंबई जाते हुए मैंने एक वाक्य लिखा, और जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है, मैं लिखने के बाद डॉट 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 लगा देता हूं कि बात जारी रहेगी। तो मैंने 5 डॉट लगाई और उसी लिखे हुए को कॉपी करने के लिए सेलेक्ट किया, ये सोच के कि इसी को ट्विटर पर लगा दूंगा। तब वो हवाई जहाज की परिचारिका मेरी तरफ देख के बोली कि सर फोन बंद कर लीजिए। तो मैं कॉपी की जगह कट दबा गया और मैंने वो 5 बिंदु पोस्ट कर दी और मैंने मोबाइल बंद कर लिया। अब देखो पुणे वालों, मैं बंबई में उतरा और मैंने जहाज से उतरने के बाद कार में बैठ के अपना मोबाइल खोला तो ताज होटल तक जाते जाते मैं आधा घंटे हंसता रहा। 5 बिंदु और नीचे 5000 कमेंट। यही तो विद्वान व्यक्ति की पहचान है। पंच तत्वों को कितनी बारीकी से समझाया है। एक कह रहा था नहीं तुम नहीं समझे, पंच तत्व नहीं है, ये पंच ज्ञानेंद्रियों के बारे में चर्चा हुई है। एक बोला नहीं नहीं अभी तुम नहीं समझे, इस समय जीवन बड़े संकटों में है, ये पंच मकारों पर चर्चा हुई है। एक कहने लगा कि नहीं 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 नहीं, आजकल केवी कुटीर पे ज्यादा रहते हैं, वहां तारे दिखते हैं, ये पंचांग है। इतनी व्याख्याएं, लेकिन इसके साथ अपमान भी आता है। तो अगर तुम प्रदीप पहला रत्न स्वीकार कर लो जिसका नाम है विष, जगत का विष, अपमान का विष, तो तुम्हें दूसरा रत्न तुरंत प्राप्त होगा जो प्रतिभा की गाय है जिसका नाम कामधेनु है। कामधेनु प्राप्त हो। अगर विष स्वीकार कर लिया तो कामधेनु मिलेगी, यानी कि प्रतिभा की वो कामधेनु जिसे जब चाहो तब दुह लो और बोलना शुरू कर दो, कहना शुरू कर दो, बात करनी शुरू कर दो। और अगर दोनों को प्राप्त कर लिया तो तीसरे रत्न का स्वागत करे पूरा पुणे। अगर विष पी गए और प्रतिभा की कामधेनु का दूध पीना रोज प्रारंभ कर दिया तो आपके संकल्पों को गति देने के लिए एक ऐसा घोड़ा मिलेगा जिसका नाम उच्चैश्रवा होगा। उच्चैश्रवा घोड़ा आपको प्राप्त होगा। अब आपने विष पी लिया, प्रतिभा को साध लिया, संकल्पों को उच्चैश्रवा नामक घोड़े की गति मिल गई, तो चौथी चीज क्या प्राप्त होगी? आप इन संघर्षों के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, एक मुकाम बना लेंगे और दृष्टा भाव से दुनिया को देखेंगे। वो मुकाम क्या है? ऊपर बैठना क्या है? जैसे दुनिया नीचे घूम रहे हो, कब हाथी पर बैठ जाओगे तो चौथा रत्न क्या निकला? ऐरावत हाथी निकला। आप हाथी के ऊपर बैठ जाएंगे, प्रतिभा के हाथी पर बैठ जाएंगे जिसका हर गांव में आदर होगा। आपने देखा होगा जब हमारे गांवों में हाथी आता है तो पूरा गांव उसे गणेश जी समझकर द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कोई गन्ना लाता है, कोई केले लाता है। प्रतिभा के हाथी के गांव में घुसने पर एक ही जंतु परेशान होता है, कुत्ता। इसलिए तुम्हारी प्रतिभा के हाथी के चलने पर अगर कुत्ते भौंके तो समझ जाना तुम्हें चौथा रत्न ठीक ठीक प्राप्त हो गया है। और एक बात फिर आनंद में सुनना, ये जो प्रतिभा का हाथी जगत की गलियों में गांव में घुसता है, ये सारे कुत्ते हाथी के पीछे भौंकते हैं, आगे आके कोई नहीं भौंकता, क्योंकि पता है कि आगे आकर भौंके तो हो सकता है हाथी यहीं से परम गति को भेज दे तुझे। ये इसलिए नहीं भौंकते कि इनकी कोई हाथी से दुश्मनी है, ये इसलिए भौंकते हैं कि अपने स्वभाव और काटने के कारण ये पूरे गांव का निरादर पाते हैं। चलो हटो, कुत्ता आ गया, लेकिन ये कौन जीव आया है जो सबका आदर पा रहा है? अगर आदरणीय व्यक्ति को लोग गालियां दे रहे हो तो समझ जाना ये वो लोग हैं जो इसके आदरणीय होने से परेशान नहीं है, अपने निरादरणीय होने से परेशान। सदा ध्यान रखना। तो देखो प्रदीप, है तो आस्था के 14 रत्न कैसे निकल रहे हैं। संघर्षों के ऊपर दृष्टा भाव के हाथी के ऊपर बैठ गए तो फिर तुम्हें जगत की स्वीकृति मिलेगी। जगत तुम्हारे माथे पर तिलक करेगा, चंदन लगाएगा, अभिषेक करेगा, और भगवान के माथे पर सुशोभित होने के लिए 5वां रत्न क्या निकला? कौस्तुभ मणि, अर्थात 5वां रत्न प्राप्त हो गया तुम्हें। और एक बार तुम्हारा जगत ने अभिषेक कर दिया तो तुम ऐसे हो जाओगे कि जो चाहो चुटकी में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। वो छठा रत्न क्या है? कल्प वृक्ष, जिसके नीचे बैठो जो मांगो वो मिल जाता है। ऐसे छठा रत्न निकल गया। अब ये 6 चीज मिल गई तो सबसे पहला क्या आएगा? वासना आएगी।
अब भोगो दुनिया को, अब आनंद करो। तो वासना अर्थात अप्सरा रंभा पैदा होगी, और वासना के साथ धन आएगा, सामर्थ्य आएगी। लेकिन अगर उसका मां की तरह स्वागत करा तो आनंद आएगा। असुरों की तरह अगर उसके रूप पर मोहित हुए तो नाश हो जाएगा। इसलिए 8वां रत्न क्या निकला? अप्सरा रत्ना के बाद लक्ष्मी माता निकली, और उनके साथ क्या निकला? लक्ष्मी के साथ वारुणी, शराब, असुर तत्व, अपप्रवृत्ति। इससे अगर तुमने विजय पाली तो 10वें रथ का स्वागत करिए, 10वें रत्न का जो आकाश में मौजूद है, इस समय सुन रहा है कथा को, जिसका स्वागत सब करेंगे। अगर इन सब पर विजय पाली तो जगत को शीतलता देने के लिए चंद्रमा के रूप में, 10वें रत्न के रूप में आप उपस्थित हो जाओ। और जब चंद्रमा के रूप में विश्व को प्राप्त होने वाली शीतलता आप दे देंगे तो आपकी साधना की खुशबू ऐसे फैल जाएगी जैसे हर संगार अर्थात पारिजात, प्राजक्ता की फैल जाती है। और अगर ये हो गया तो फिर 11वां रत्न क्या निकलेगा? पांचजन्य। आपकी विजय का उद्घोष पूरी दुनिया में फैल जाएगा। एक समय आएगा जब आप 13वें रत्न के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि आप धनवंतरी हो जाएंगे, दुनिया के दुखों का उपचार करने लगेंगे। और समापन कीजिए इस तर्क का, जब दुनिया के दुखों का उपचार करने लगेंगे तो आपके संपर्क में जो आएगा उसे आप अपनी आत्मा का अमृत देंगे, 14वां रत्न अमृत के रूप में पैदा होगा।